हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। चूँकि पहले ये क्लास अरविंद सर लेते थे और अरविंद सर को किसी कारण से दिल्ली जाना पड़ा है, तो अभी इस क्लास को मुझे लेना पड़ रहा है। तो जैसे ही अरविंद सर आते हैं फिर से वो अपनी क्लास को अटेंड करेंगे। तो चलिए आज का देख लेते हैं क्या है हमारा। तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल से मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास तक। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस महान योद्धा के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया और अन्य लोगों में देश के आज़ादी की भावना को प्रकट किया। और इन्होंने बहुत कम उम्र में अपने जीवन को भारत माता अपने देश को न्यौछावर कर दिया, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत जीते जी कभी छू नहीं सकी। ऐसे हमारे वीर महान योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस महान वीर योद्धा की पूरी कहानी को जानते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई 1906 को, जब ब्रिटिश इंडिया के एक भौरा नामक गांव में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ। और जन्म के समय उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। जी हाँ दोस्तों, वो ब्राह्मण समाज के थे, तिवारी समाज के, ब्राह्मण में आता है यह। तो इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। तो चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद कैसे बने, उस सारी घटना को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, और इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। और जो उनका परिवार था वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव से था, लेकिन वहां पर पड़ रहे अकाल की वजह से दोस्तों वहां पे सूखा पड़ गया, कई सालों तक अनाज नहीं उत्पन्न हुआ। तो इस वजह से वह सब उन्नाव से छोड़कर मध्य प्रदेश में भौरा नामक स्थान पर आकर बस गए। और यह शुरू से ही विद्रोही प्रकृति के व्यक्ति थे। इन्होंने बचपन से ही मन में ही ठान लिया था कि ना तो अंग्रेजों के हाथ आऊंगा और आज़ादी भी दिलाऊंगा। चूंकि वह एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे, तो उनकी माता चाहती थी कि वह संस्कृत पढ़ें और संस्कृत के विद्वान बने। लेकिन यह बात ना तो आज़ाद को पसंद आई और ना ही उनकी किस्मत को, क्योंकि इस बीच 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया दोस्तों, जिसमें लगभग 1600 बेकसूर की जान चली गई थी। और इस घटना में चंद्रशेखर ने अंदर के क्रांतिकारी को बाहर ला दिया दोस्तों। जब यह 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उस समय इस घटना को चंद्रशेखर सहन नहीं कर पाए और उनके अंदर के जो क्रांतिकारी थे वो बाहर आ गए सब। और फिर दोस्तों 15 साल की उम्र में यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और इस आंदोलन में कई देशभक्तों के साथ पहली बार गिरफ्तार भी किए गए ये भगत सिंह। बाद में जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया अपना नाम आज़ाद और पिता का नाम स्वतंत्रता, पता जेल। तो दोस्तों, इन जवाबों में जब मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर के इन जवाबों को सुना तो उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा मिली। क्योंकि दोस्तों उस समय चंद्रशेखर सिर्फ 14 साल की उम्र के थे, तो 15 कोड़े भी उनके लिए कम नहीं था। एक छोटे से बच्चे पे अगर आप 15 कोड़े बरसाएं तो वो सजा भी बहुत बड़ी होती है उस समय। तो दोस्तों, इस घटना के बाद चंद्रशेखर तिवारी से उनका नाम पड़ गया चंद्रशेखर आज़ाद,
जो हमारे नागरिक थे उन्होंने चंद्रशेखर तिवारी का नाम बदलकर आज़ाद रख दिया, चंद्रशेखर आज़ाद। और जब 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को भंग कर दिया गया तब इन्होंने अपने हिसाब से कार्य करने की निर्णय लिया और फिर यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिस्सा बने और वहाँ पर उनका मुख्य काम था पैसे जुटाना। तो दोस्तों जब यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर बने तो इनको काम दिया गया कि आपको धन जमा कर इकट्ठा करना है चाहे जैसे भी। तब इन्हीं पैसों के जुटाने के कारण से 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्थान पर उन्होंने एक अंग्रेजों की खजानों से और बंदूकों हथियारों से भरी एक ट्रेन को इन्होंने लूट लिया और वहां से फरार हो गए, जबकि इनके कई साथियों को ब्रिटिश सरकार ने बंदी बना दिया। और काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बिखर चुका था दोस्तों। इसीलिए 1928 को यह भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के साथ मिलकर इस दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। और दोस्तों जब 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जेल के अंदर बंद थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, इनकी सजा को कम कराने के सिलसिले में इलाहाबाद गए हुए थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में यह बैठे हुए थे तब वही समय अंग्रेजों को उनके वहां होने की खबर लग गई और फिर सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजी सैनिक उनके ऊपर एक साथ हमला कर दिया। उन्होंने भी डट कर उनका जवाब दिया, लेकिन अंत में जब उनके पास सिर्फ एक गोली बची तो दोस्त देखा कि जब उनके पास एक गोली बची है तो अब उधर सामने की तरफ सैकड़ों सेना और कहाँ इनके पास एक गोली। तो इन्होंने एक अपने मन में प्रण बनाया कि मैं मरते दम तक भी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं लगूंगा। इसलिए वह गोली इन्होंने अपने सर में अपने सर पे वो गोली मार ली और जीते जी इन्हें अंग्रेजी हुकूमत कभी छू नहीं सकी। ऐसे महान वीर हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, जो जब इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों तो अंग्रेजी हुकूमत ने कहा एक बार देखा जाए उधर से सामने से जवाब क्यों नहीं आ रहा। तो ये इतने महान वीर योद्धा थे कि अंग्रेजों के सैनिक जो थे वो उनके पास जाने से भी डर रहे थे कि कब वो मुड़े और सैकड़ों लोगों को मार गिराएं। इन्होंने 24 साल की उम्र में देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। और दोस्तों तब जाकर 1947 में भारत को आज़ादी मिली। कई वीर जवानों को खोकर यह आज़ादी भारत को मिली। और अंत में कहना चाहूँगा कि मौत से आंखें मिलाकर वह बात करता था, अंगद व्यक्तियों पर जमाना नाज करता था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।